हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, यानी कि संपूर्ण जो ग्रामर है आपकी पार्ट ऑफ स्पीच पर डिपेंड है। तो आइए हम जानते हैं कि पहले पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हम चैप्टर वाइज चैप्टर उस पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे और ग्रामर को अपने को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। बात की जाए पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, पार्ट ऑफ स्पीच आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। हो सकता है इसके 2 या 3 पार्ट्स हो जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में बोला जाता है शब्दों के भेद। पार्ट ऑफ स्पीच है ना, शब्दों के भेद, इसे हिंदी में शब्दों के भेद बोला जाता है। इसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच आपको हर सेंटेंस में देखने को मिलेंगी। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो बिना पार्ट ऑफ स्पीच के हो ही नहीं सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल दैट एनी सेंटेंस विदाउट एनी पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, तो सेंटेंस यानी कि वाक्य, कोई भी सेंटेंस हो, वाक्य किसे बोला जाता है इसके बारे में आपको बता दूं। वाक्य का मतलब होता है जो एक पार्ट ऑफ स्पीच तो शामिल होती है, इसके अलावा उसका एक मीनिंग भी होता है। ठीक है, यानी वो क्या है, एक अर्थ देता है, उसे ही आप क्या कह सकते हो, वाक्य कह सकते हो। इसके अलावा जब भी आप किसी सेंटेंस को लिखोगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आपके बचपन का एक सेंटेंस, राम इज गोइंग टू आगरा। ठीक है, अब आप इसी में देख सकते हो इसमें कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच। देखो, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये दोनों ही वर्ब हैं, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि सिंपल सी बात है कि बिना किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के कोई भी सेंटेंस होता नहीं है। पहली बात तो ये जान लीजिए, सेंटेंस यानी कि वाक्य। ठीक है, अब बात की जाए इनके अलावा कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना है सबसे पहले नाउन, फिर होता है आपका प्रोनाउन, फिर होता है आपका वर्ब, फिर होता है आपका एडवर्ब। ठीक है, फिर होता है आपका एडजेक्टिव। ओके, प्रीपोजिशन। ठीक है, फिर आपका कंजक्शन, और लास्ट में आपका होता है इंटरजेक्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इसमें हमें, देखो ये पार्ट ऑफ स्पीच है टोटल 8। इसमें से देखो नाउन देखने को मिल गया, ये रहा नाउन, वर्ब देखने को मिल गया, ये रहा वर्ब। इसके अलावा और क्या देखने को मिला हमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या तो मैं आपको बता दूं या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, क्योंकि हमारा ये नाउन है तो पहले से ऑलरेडी है। उसके अलावा अगर प्रोनाउन भी होता है यहाँ पर तो हम प्रोनाउन को यहाँ पे ये हमारा शामिल है पहले से ही। इसके अलावा प्रीपोजिशन हमारा शामिल है। तो याद रखना संपूर्ण जितना भी वाक्य है उसमें आपको जितने पार्ट ऑफ स्पीच देखने को मिलेंगे वो आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात, अगर कोई सेंटेंस होगा तो वो अपना एक मीन दे रहा होगा, एक उसका अर्थ निकल रहा होगा, उसे ये हम सेंटेंस बोल सकते हैं। अच्छा, ये तो बात होगी सेंटेंस की। इसमें आपको क्या है, आपने ये देख लिया कि ये सभी 8 जो प्रकार हैं सभी पार्ट ऑफ स्पीच हैं। इसके अलावा नाउन यानी कि संज्ञा, प्रोनाउन यानी कि जो नाउन के स्थान को जगह लेता है। ठीक है, समझ में आ गया, वे शब्द जो नाउन के स्थान को रिप्लेस करते हैं। वर्ब यानी सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, जिसे क्रिया बोलते हैं, एक्शन वर्ड। ठीक है, जो किसी कार्य को दर्शाता है। एडवर्ब जो किसी वर्ब के बारे में बताता है। ठीक है, उसकी खास बात बताता है कि अगर कोई काम हो रहा है तो कैसा हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला सी रन्स स्लोली। अब देखिए इसमें क्या है, ये हो गई वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, तो ये क्या है, ये एडवर्ब है। क्योंकि ये क्या है, इस वर्ब की खास बात बता रहा है कि ये जो है ना, ये वर्ब ये कैसा काम कर रहा है, ये जो है ये काम वो स्लो हो रहा है। यानी वो दौड़ तो रही है, दौड़ती तो है लेकिन कैसा, स्लोली। यानी कि इस वर्ब की खास बात बता रहा है ये क्या, एडवर्ब। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन के बारे में बताता है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा नाउन के बारे में कि दिस इज ब्लैक कार। ठीक है, तो इसमें क्या है, दिस जो शब्द है आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये जो हो गया ये आपका एडजेक्टिव हो गया, और ये हो गया आपका नाउन। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है, प्रोनाउन है, ये हमारा क्या है, नाउन आ चुका है यहाँ पे। तो याद रखना ये जो ब्लैक जो वर्ड है ना यूज हुआ है, किसके लिए हुआ है, इस कार के लिए यूज हुआ है। यानी कि नाउन की खास बात बता रहा है कि कार कैसी है, ब्लैक है। ठीक है,
एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता, किसी नाउन के बारे में बताना कि उस चीज़ में क्या क्वालिटी है, क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसका कलर वगैरह जो भी है सब चीज़ बताता है, आपका एडजेक्टिव बताता है। ठीक है, इसके अलावा इतना ही जान लीजिए, क्योंकि जब चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे तो उसे हम कंप्लीट पढ़ेंगे। अब बात आती है प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को जोड़ता है। ठीक है, आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट को जोड़ता है। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा, उम्मीद है ये इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा होगा। जो ध्यान दे रहे हैं वो 100% समझ रहे होंगे इस बात को। प्रीपोजिशन की बात की जाए तो मैंने लिखा सी गोज बाय बस, वह जाती है किसके द्वारा, बस के द्वारा। तो ये जो शब्द आपको देखने को मिल रहा है ना बाई, ये आपका क्या प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये नाउन को जोड़ रहा है। यानी कि क्या है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि प्रीपोजिशन क्या कर रहा है, अपने साथ में ऑब्जेक्ट को ले रहा है और ऑब्जेक्ट में नाउन को ले रहा है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कंजक्शन क्या करता है, देखो कंजक्शन क्या करता है, ये दो वाक्यों को जोड़ता है। क्या करता है, देखो जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, सी छोड़ो, राम इज गुड बॉय बट ही इज पुअर। कंजक्शन क्या करता है, या तो दो क्लॉज को जोड़ेगा। क्लॉज को मैं आपको बता दूं, क्लॉज के बारे में अगली वीडियो में देखते हैं। चलो मैं थोड़ा टाइम मिलेगा तो बताऊंगा। अभी मान लीजिए ये हमारा सेंटेंस है, कंप्लीट पूरा सेंटेंस है। एक ये सेंटेंस है, ठीक है, और एक ये सेंटेंस है। अब जो बीच में जो शब्द आ रहा है वो क्या है, वो कंजक्शन है, क्योंकि ये इसे भी जोड़ रहा है और अपने साथ इसे भी जोड़ रहा है। ठीक है, और बट का ये काम होता है, बट से पहले जो अपना सेंटेंस होगा प्लस होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, उसके बाद जो शब्द होगा वो माइनस होगा। तो राम इज गुड बॉय पॉजिटिव बात है, लेकिन इसके अलावा ही इज पुअर, वह गरीब है, तो कैसी बात हुई, ये नेगेटिव बात हुई। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो ये क्या करता है, कंजक्शन दो वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, क्लॉज को भी जोड़ता है, क्लॉज में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन है तो इतना ही जान लीजिए फिलहाल। तो आपका कंजक्शन भी हो गया। अब बात आती है इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन क्या करता है, हमारे रिएक्शन को दर्शाता है कि हमारा किसी चीज़ को लेकर क्या इंटरजेक्शन है, यानी क्या रिएक्शन है। जैसे मैंने लिखा आपसे, वाओ वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच। तो इसमें एक आपका एक चिन्ह लगाया जाएगा, निशान लगाया जाएगा। ठीक है, इसे मार्क बोलेंगे, ये होता है ये वाला विषयानुबोधक मार्क। ठीक है, तो ये जो शब्द है ना, ये आपका इंटरजेक्शन के लिए लगाया जाता है, जिसमें हमारी खुशी जाहिर की जाती है, गम जाहिर किया जाता है, या किसी चीज़ का सरप्राइज यानी आश्चर्य होना, उसे भी दर्शाया जाता है। यानी कि हमारे जो इमोशन है वो इसी सेंटेंस में दर्शाए जाते हैं इंटरजेक्शन में। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लेकिन जान लो अच्छी बात है। ठीक है, हो सकता है अगर बाई चांस आ जाए, अब तक नहीं आया इतना तो ठीक है। यानी कि 100 में से अगर आप 10-15 साल पहले जाओगे तो मुश्किल से आपको 1 या 2 क्वेश्चन इसको देखने को मिलेंगे। इस वजह से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होता उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें बस पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें जानकारी होगी। अगर आ भी जाए तो हमें डरना नहीं चाहिए और हम उसे सॉल्व कर सकें। तो ये था पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। अब हम क्या करेंगे, डे बाई डे जैसे ही हम क्लास आगे बढ़ाते रहेंगे, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराते रहेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन था पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे हमें कैसे पढ़ना है। शुरुआत हम यहीं से करेंगे, नाउन प्रोनाउन वर्ब से। ठीक है, अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर इसमें टेंस को क्यों नहीं शामिल किया। देखो टेंस क्या करता है, टेंस ऐसे शामिल नहीं किया क्योंकि हमारे पास वर्ब है। यानी कि जो वर्ब वो हमें ऑलरेडी बता देती है कि ये जो समय है या ये जो कार्य है वो किस समय में चल रहा है। ठीक है, अगर गोज हो गया तो इंडेफिनिट की बात है, प्रेजेंट की बात है। गोइंग है यानी वो काम चल रहा है। ठीक है, गो वेंट हो गया तो यानी पास्ट की बात है। गॉन हो गया फ्यूचर की बात है, यानी काम खत्म है। यानी कि हमें इस वजह से टेंस में इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इस वजह से टेंस को इसमें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ऑलरेडी इसमें वर्ब है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। इस वीडियो में जितना मैंने आपको बताया, घबराने की बात नहीं है, आगे बढ़ते रहेंगे और चैप्टर वाइज करते रहेंगे। आपका हर क्वेश्चन जो भी रिलेटिव है इससे वो कंप्लीट होता रहेगा चैप्टर वाइज चैप्टर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जिन्हें ज़रूरत है उनके पास जरूर पहुँचनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम को पता ही है, MKD क्लासेस 24/7। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।